नमस्कार दोस्तों, मैं मेहुल व्यास मयूर जानी ऑफिशियल में आपका स्वागत करता हूं। तो जैसे आपने थंब में देख लिया कि हमें जो बात है मैं करने वाला हूं जौहरान ममदानी की। आप लोगों को शायद पता ही होगा कि जो जौहरान ममदानी है वो अभी न्यूयॉर्क के मेयर पद का चुनाव जीत गए हैं। ये जो जौहरान है वो महमूद मदनानी जो युगांडा के फेमस राइटर है और भारतीय मूल की मार्क्सवादी विद्वान मीरा नायर उनके पुत्र हैं। मीरा नायर ने मॉनसून वेडिंग, द नेमसेक, ऐसी बहुत सारी फिल्में बनाई है, कामसूत्र बनाई थी। तो वो भारत में एक पहचाना हुआ जाना माना चेहरा है। तो इनका ये पुत्र है जो न्यूयॉर्क के मेयर के चुनाव में खड़ा था और बहुत ही उसका एक हाइप बना था। और जो हमारे जो महापुरुष है उनके जो मित्र हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने इस जौहरान को हराने के लिए अपना जितना भी जोर था वो सारा लगा दिया था। लेकिन उसके बावजूद ये जो है सोशल मीडिया में बहुत सारे उन्होंने बातें रखी और बहुत सारा उन्होंने जो लोगों के बीच जाके अपनी बातें रखी, तो लोगों ने उसको बहुत ही यानी उसको चुन लिया और अभी वो मेयर पद के लिए वो मेयर बन गए। यानी भारतीय मुल्क के, जैसे भारतीय या युगांडा, ये दोनों के मूल के ये जो है वो जौहरान है वो अभी न्यूयॉर्क के मेयर बन गए। अभी वो अभी ये बात करने का जो मेरा तात्पर्य ये है कि ये जो बन गए जौहरान ममदानी मेयर, तो उसके बाद में सबसे ज्यादा किसी के पेट में अगर जलन हुई या तो उनको कहा गया कि इसका विरोध करो, तो वो जाहिर है कि डोनाल्ड ट्रंप और उसके लोग तो करते ही हैं। पर भारत में जो है, जो गोदी में खेलने वाला मीडिया है, उसने ये जौहरान का विरोध शुरू कर दिया है। उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा है, क्योंकि जौहरान ममदानी न्यूयॉर्क में मेयर बना है। उसका उसका नेगेटिव रिपोर्टिंग यहाँ दिखाकर गोदी मीडिया क्या साबित करना चाहती है वो पता नहीं। हाँ, उसमें ये हो सकता है कि उन्होंने अभी मैं वो भाषण सुनाऊंगा आपको कि चुनाव जीतने के बाद उन्होंने नेहरू को याद किया। ये जो विश्व गुल्लू है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, उसका जिक्र तक नहीं किया। और कैसे करेंगे? उन्होंने कुछ महीनों पहले ये बताया था कि गुजरात में जो नरसंहार हुआ था गोधरा कांड के बाद, उसमें ये मोदी जिम्मेवार है, उस तरह का उन्होंने एक बयान दिया था। तो ये सब बातें करके करेंगे जौहरान भाई, तो फिर यहाँ का गोदी मीडिया कैसे आपको पसंद करेगा? आपको सच नहीं बोलना चाहिए। अगर सच बोलोगे तो यहाँ पे ऐसा है, यहाँ का गोदी मीडिया वोट चोरी पे नहीं बोलेगा। वोट चोरी अगर आपने देखा हो कोई गोदी मीडिया का जो चैनल भूल से अगर आपने देख लिया हो, तो राहुल गांधी ने कल एस फाइल्स का जो पूरा वो दिखाया, जो पूरा तथ्यों के साथ, तो उसके बाद में वो ब्राजीलियन मॉडल के झूठ को पकड़ने के लिए ये गोदी मीडिया वाले निकल गए और उन्होंने कोई पिंकी विंकी को पकड़ लिया, 2 लोगों को पकड़ लिया और बोले नहीं हमारा तो वही है, हमारे आईडी पर तो ऐसा कोई नाम नहीं है। ऐसा करके वो कुछ सेट किया, जबकि 22 से ज्यादा जगह पे वो ब्राजीलियन मॉडल की तस्वीरें थी, पर उस पर वो बात नहीं करेंगे। ये गोदी मीडिया का थोड़ी ना काम होता है। तो फिर ये गोदी मीडिया क्या किया, उन्होंने ये दिखाया कि नहीं ऐसा वोट चोरी ऐसा कुछ होता नहीं है। और आज बिहार में बहुत सारी जगह पे ऐसे ही मामले आए हैं और पब्लिक के बहुत सारे वीडियोस है, वहां पे दिख रहा है कि पुलिस जो है वो जो वहां की भाजपा सरकार या तो नीतीश कुमार सरकार है, उनके वो पट्टे बांधे हुए कुत्तों की तरह लोगों को अपने मताधिकार से वंचित रखने का प्रयास कर रही है। ऐसे बहुत सारे दृश्य आ रहे हैं। पर अभी इस पे आए कि भाई ये ममदानी वाला जो विषय है, तो ये जो ममदानी ने जो भाषण दिए थे उसके मैं कुछ वीडियोस दिखाता हूँ। ये पहला वीडियो में दिखाता हूँ। Betrayed by Donald Trump, how to defeat him. It is the city that gave rise to him. And if there is any way to terrify a despot, it is by dismantling the very conditions that allowed him to accumulate power. This is not only how we stop Trump, it's how we stop the next one.
So, Donald Trump, since I know you're watching, I have 4 words for you. Turn the volume up. We will hold bad landlords to account because the Donald Trumps of our city have grown far too comfortable taking advantage of their tenants. We will put an end to the culture of corruption that has allowed billionaires like Trump to evade taxation and exploit tax breaks. We will stand alongside unions and expand labor protections because we know, just as Donald Trump does, that when working people have ironclad rights, the bosses who seek to extort them become very small indeed. New York will remain a city of immigrants, a city built by immigrants, powered by immigrants, and as of tonight, led by an immigrant. So hear me, President Trump, when I say this. To get to any of us, you will have to get through all of us. तो ये जो ममदानी इस तरह से खुले तौर पे जिस तरह से कल यहाँ पे राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी, अमित शाह और वो ज्ञानेश कुमार ज्ञानलेश कुमार जो है उनके बारे में जो सीधे तौर पे बोला, तो वो तो कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं अभी भी। उनके मुंह में तो वो भारी मात्रा में जो मूंग भरे हैं वो है। पर ये ममदानी ने जो ये जो भाषण दिया था उसमें उन्होंने नेहरू को भी याद किया था, वो भी देख लीजिए। Standing before you, I think of the words of Jawaharlal Nehru. A moment comes but rarely in history when we step out from the old to the new, when an age ends and when the soul of a nation long suppressed finds utterance. Tonight we have stepped out from the old into the new. तो ये जो जौहरान भाई है वो इस तरह से जो ट्रंप को भी खुली चुनौती दे रहे हैं, फिर वहां पे वो जीतने के बाद नेहरू को याद करते हैं और एक पॉजिटिव वे में याद करते हैं। ये अपने वो महापुरुष के जैसा नहीं है कि ये देश में जो कुछ चल रहा है उसके पीछे जिम्मेवार तो वही है, नेहरू ही है, वही है, वो नहीं कर रहा है। तो ये फिर खुद ही मीडिया के पेट में तो दुखेगा ही। और उनका तो वो जो बोटियां खाते हैं, उनको जो डाली जाती है वो बोटियां, वो उसी की तो उनको मिलती है कि वो उनके जो आका है उनके इशारों पे नाचना। ठीक है, पर ये जो जौहरान ममदानी का जो ये बयान आया उसके बाद में वो ट्रम्प चचा तो ऐसा है नहीं, वो खाली बोलता नहीं है 56 की छाती है, वो तो सामने बोलता भी है। तो उसने भी एक पोस्ट की है, वो भी अभी वायरल हो रही है जी, ये देख लीजिए। Beloved New York City. Your beloved New York City may well be led by a communist soon, Zoran Mandami, who in his nomination speech said he will defy ICE and will not allow ICE to arrest criminal aliens in New York City. Your message to communist Zoran Mandami? Well, then we'll have to arrest him. Look, we don't need a communist in this country, but if we have one, I'm going to be watching over him very carefully on behalf of the nation. तो ट्रम्प साहब ने तो बोल दिया कि फिर जो अगर वो आइस के सामने कुछ करेंगे तो हम उसको उनकी अरेस्ट कर लेंगे। ये बोलने का जिगरा तो है। वो ये तकरीबन 60 बार के आसपास तो वो डोनाल्ड ट्रम्प बोल चुका है कि भाई भारत पाकिस्तान का जो कथित युद्ध था, ऑपरेशन सिंदूर जो था, वो डिब्बी में मैंने रखवाया। पर हमारे जो भाई साहब है, महापुरुष जो अपने आप को मानते हैं, तो वो तो अभी तक नहीं बोल पाए। पर हमारे जो महापुरुष है
उनको याद किए बिना, उनकी कुछ बातें सुने बिना तो मैं कभी वीडियो खत्म नहीं कर सकता। मुझे पता है आपको देखना अच्छा नहीं लगता उसका चेहरा, पर क्या करें, अभी वो है, किसी भी तरह से है, इस देश के बड़ा प्रधान है। जो आज बिहार में चुनाव के दिन मैंने बहुत ढूंढा पर मुझे नहीं मिला ऐसा कोई प्रधानमंत्री मिला जो चुनाव के वक्त, अगर एक फेज का चुनाव हो रहा है तो उसी वक्त जो हम दूसरे फेज का चुनाव है वहां जाके भाषणबाजी करेगा, जिससे यहाँ पे इन्फ्लुएंस हो सके। और जो ज्ञानेश कुमार का तो कोई उसमें स्टैंड नहीं है, तो पर फिर भी ये एक बात ऐसी है कि ये इस देश के बड़ा प्रधान को एक ही सवाल पूछा जाता है, जैसे वो फालतू ही सवाल पूछे जाते हैं, पर वो जो हमारी महिला क्रिकेट टीम विश्व विजेता, उनसे इन्होंने, भाई साहब ने इतने, क्योंकि दूसरा तो कुछ दिखा नहीं सकते ये, इनकी सड़कों के नाम पे या ऐसे नाम पर तो ये विकास बोल सकते हैं पर विकास दिखा नहीं सकते। महंगाई से लोग परेशान हैं, जो किसान है वो अपनी जान दे रहे हैं, ये सारे मामलों पर तो इनका ही करा धरा तो इनका ही है, किया धरा सारा इनका है, पर उस पर तो वो अपनी छवि नहीं चमका सकते। तो ये छवि चमकाने के लिए उन्होंने इतने बिहार के व्यस्त शेड्यूल के बीच में तो महिला क्रिकेट टीम को बुलाया और बोला होगा कि ऐसे ऐसे सवाल पूछिए। जो उनके अच्छा हुआ वो आम वाला सवाल नहीं पूछा है, पर ये एक सवाल जो पहले भी उन्होंने इसका जिक्र किया था, यानी मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि ये स्क्रिप्टेड है, कि इसका कोई आधार नहीं है, आधार है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने खुद बोला था यही बात का अपनी चौक को लेके, और वही सवाल क्रिकेटर पूछती है, तो उसमें वो ऐसे ही तो नहीं हुआ होगा, मैं तो ऐसा मानता हूँ। आपको जो लगता है वो आप कमेंट करके बता सकते हैं, पर ये वीडियो देखिए साहब। स्किन केयर रूटीन पूछ रहे हैं। आप बहुत ग्लो करते हो सर। मैं मेरा इस विषय पर ज्यादा ध्यान नहीं गया था। सर ये करो। मुझे एक बार किसी ने बहुत साल पहले पूछा था कि आपके चेहरे पर इतना तेज क्यों है, तो मैंने बड़ा आसान जवाब दिया था। मैंने कहा मेरे शरीर में इतना पसीना निकलता है, मेहनत करता हूं और मैं उसी पसीने से मालिश करता हूं, इसलिए चमक जाता है। वाह मोदी जी वाह 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 मोदी जी वाह, ये इस तरह से चमक लाए हैं। पसीना उनको ये पिछले 11 साल में ही हो रहा है। आपने चमक देखी हो तो तभी बढ़ रही है, उसके पहले तो वो बहुत ही भद्दे से दिखते थे, यानी वो ऐसा मान सकते हैं कि उस वक्त उनको पसीना नहीं हो रहा था या तो उस वक्त काम नहीं कर रहे थे। दो में से एक ही बात हो सकती है, क्योंकि हमारे जो गुजरात के जब वो मुख्यमंत्री थे तब तो इतना चमक जो बोलते हैं चमक वो थी नहीं। पिछले 11 साल में बहुत सारी चमक है, तो वो चमक किस तरह से हुई उस पर आपके जो विचार है कमेंट करके बताइएगा। और ये जौहरान ममदानी के पीछे जो गोदी मीडिया पड़ा है, उनसे ऐसा कुछ होगा नहीं। वो एक्चुअली मैं मानता हूँ कि गोदी मीडिया उन्हीं लोगों के लिए है जो जिनकी अक्ल नहीं है, जो सोचते नहीं है, जिनके पास वैचारिक समृद्धि नहीं है। बस तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, लगे तो शेयर कीजिए। अगर मयूर जानी ऑफिशियल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपनी खुद की चैनल समझकर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि क्या है कि आपको लगता होगा, पर हम बैकएंड में जब देखता हूँ, मैं पर्सनली मैं देखता हूँ तो यूट्यूब में हमको दिखता है कि हमारे वीडियो देखते बहुत सारे लोग हैं, पर उसमें वो यूट्यूब दिखाता है कि सब्सक्राइबर कितने हैं और नॉन सब्सक्राइबर कितने हैं। सब्सक्राइबर जितने बढ़ेंगे उतना हमारा ये जो एक तरह की सोच रखने वाले लोग हैं उसका एक वर्ग बढ़ेगा। इसलिए आप जब अगर इसको सब्सक्राइब करेंगे तो इसके नोटिफिकेशन आपको आते जाएंगे और उससे हम जो अलग अलग विषय पर बात करते हैं वो बात आप तुरंत सुन पाओगे, आप इससे जुड़ पाओगे। इसीलिए आपको सब्सक्राइब करने की विनती है। अभी के लिए इतना ही। भारत माता की जय।